नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। आज हमारे साथ जुड़े हैं निशांत सिंह जी। निशांत सिंह जी जेजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे और हाल में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और ये कहा था कि पार्टी में अब आगे नहीं चला जा सकता है क्योंकि कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनको। तो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है निशांत सिंह जी। जी, शुक्रिया। जी, तो बेसिकली देखिए आज जो सबसे बड़ा मुद्दा एक दिख रहा है कि आप किस तरफ जाएँगे, क्योंकि आपका उस इलाके में थोड़ा वोट भी है, किसानों के मुद्दे भी चल रहे हैं, आप टोहाना साइड में थोड़े इफ़ेक्टिव थोड़े क्या काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, जेजेपी के स्टेट प्रेज़िडेंट रहे हैं और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अ, अभी आप दोनों पार्टियों में से किसी में भी जाने की बात कर सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। तो क्या अभी आपका अभी तक का क्या व्यू बना है इसमें? देखिए, पार्टी छोड़ने के बाद स्वाभाविक है कि अगला फैसला जो करना है उसके लिए अपने साथियों से चर्चा करता है व्यक्ति। तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने साथ पार्टी छोड़ी है या समर्थक हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, उन सबसे बात चल रही है। और दोनों पार्टियों की तरफ से कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी, दोनों की तरफ से इनविटेशन भी है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम कोई ना कोई निर्णय पे पहुंच जाएंगे। तो कांग्रेस की तरफ से किस लेवल से आपको अप्रोच किया जा रहा है? ये हायर लेवल पे ये दोनों तरफ से। कांग्रेस भी और बीजेपी भी? हाँ जी, हाँ जी, क्या कोई दोनों तरफ 1-2 से। नाम हाँ, बता सकते हैं? नहीं, मैं अभी वो चर्चा ना करूं तो अच्छा रहेगा कि अभी तक कुछ भी हम डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं है। जी। जैसे ही ये जो है ना डिसाइड कर लेते हैं तो मैं आपको जरूर। जी, अभी आपका क्या अभी अभी तक का जो रुख है वो झुकाव किस तरफ बन रहा है, बीजेपी या नहीं, कांग्रेस? वो बात भी मेरा कहना उचित नहीं है। साथियों से जब तक डन नहीं हो जाता बात करके, तब तक अगर कोई ऐसी बात की जाए तो फिर ये एक लीकेज हो जाती है। तो वो मेरे ख्याल ठीक नहीं रहेगा। मैं तो आपको निवेदन करूंगा कि जैसे ही हम डिसाइड कर लेते हैं तो मैं आपका नंबर आ गया, मैं आपको कन्वे करूंगा। जी, निशांत सिंह जी एक चीज़ ये बताइए, आपने पहले भी कही है ये बात, मैं फिर से दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप उन लोगों में नहीं थे जो ये चाहते थे कि जेजेपी का जो समझौता है या जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर या सपोर्ट करके उनके साथ सरकार बनाए? नहीं, हम साथ थे, लेकिन मैंने जैसे ही रिजाइन किया और साथ ही साथ ये भी कहा था कि ना तो मैं हमारी जो पुरानी लीडरशिप है, ना तो उसका कोई दोष कहता हूँ, ना उनके बारे में को कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो यही है कि हमारा आपसी साथ यहाँ तक था, तो अब आगे नहीं चल पाऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछली बातें ना दोहराई जाए तो अच्छी बात है। निशांत सिंह जी एक कई चीज़ बार और। हम परिवार में बैठ करके जब भी चर्चा करते हैं, हर बंदे की, हर व्यक्ति की अलग राय होती है। तो जी, ये भी एक परिवार ही था हमारा। जी। तो मैं समझता हूँ कि मैं उस पास्ट में जाऊं ना जाऊं तो अच्छी बात निशांत सिंह जी एक चीज़ और बड़ी जो विशेष हो रही है, वो ये हो रही है कि जेजेपी के बहुत सारे लीडर जो हैं, आज भी एक है। लीडर ने छोड़ा है, पूर्व विधायक, करंट विधायक और जो उनके 10 विधायक जीते थे, वो भी पूरी तरह से उनका साथ नहीं दे रहे हैं। 5 का नाम चल रहा है कि वो जो है वो साथ नहीं देंगे। सुनने में सिर्फ एक आधा विधायक ही है, अ, अनूप जो धानक हैं, सिर्फ उन्हीं का सपोर्ट दिख रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है जेजेपी में एकदम से कि सारे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं? मैं उस बारे में नहीं कुछ कह सकता। मैं तो यही कहूंगा कि ये पार्टी को चलाने के लिए बहुत सूझबूझ की जरूरत होती है। अब उन्होंने इस्तेमाल भी की होगी वो सूझबूझ, लेकिन अब इस बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग। मैं तो, मेरी अपनी कोई तकलीफ को पीड़ा थी, मेरे साथियों की थी, मैं छोड़ करके आ गया। जी। निशांत सिंह जी एक क्या आप ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि इंडिपेंडेंटली एक पार्टी को रन कर सकें? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये कहना उचित नहीं होगा। मैंने जैसे कहा
कि जब छोड़ करके आ गए तो उसके बाद कोई टिप्पणी कोई उनके बारे में हमारे पुराने जो लीडर साहिबान है मैंने ना की है ना मैं करूँगा, ना वो अच्छा लगता है। पास्ट में जो बीत गया जो बीत गया। नहीं, मैं वो समझ उसको गया आपकी दोबारा बात कि आप अभी जी कोई चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जी क्या ये एक जनरल सी टिप्पणी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने एक अलग पार्टी बनाई, उस पार्टी में उनको बहुत जल्दी सफलता भी मिल गई, लेकिन उतनी ही जल्दी उनकी विफलता भी हो रही है। तो इसका क्या कोई कारण आप एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक विशेषज्ञ के रूप में, क्योंकि आप अंदर अंदर भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, विशेषज्ञ वाली भूमिका में बात नहीं कर सकता क्यों पार्टी का बहुत मेजर पार्ट रहा हूँ। जी तो मेरी हुई बात कुछ उसके अलग मायने होंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ना आज ना आगे आइंदा को करूंगा, ना ही जब दोस्ती छोड़ दी जाए तो ना ही फिर किसी को बुरा कहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई लोग छोड़ करके जा रहे हैं तो कोई कमी तो वाकई रही होगी। जी जी, मैं आपकी बात जी समझता हूँ। ये आपके बिहाफ पर बड़ी मैच्योरिटी वाली बात है कि आप जी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक जनरल आपका क्या एनालिसिस बनता है इस बार लोकसभा में? पार्टी जो स्टेट है वो झुकाव किस तरफ दिख रहा है आपको? आपकी टिप्पणी क्या होगी कि जो 10 सीटें हैं किधर झुक रही हैं, या क्या माहौल बन रहा है, या किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? कमल जी, मैं एक पार्टी छोड़ करके दूसरी अभी ज्वाइन नहीं की, जी तो इस पोजीशन में असमंजस में व्यक्ति होता है। जी तो वो एनालिस्ट का काम करे या कोई ऐसी राय दे या ऐसी स्टेटमेंट दे कि ये पार्टी सत्ता में आएगी, इसकी ज्यादा सीटें आएंगी, तो उस हमारा जो अगला फैसला कोई निर्णय है उसको प्रभावित करता है। तो जी मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी बात आज को करूं। कल को किसी पार्टी का हिस्सा होंगे, जी एक्टिवली पार्ट प्ले करेंगे, तो तभी ये सारी बातें भी करेंगे। जी जी। कितने दिन लगेंगे आपको इस बारे में फैसला करने के लिए? सर बस दो चार दिन। 2-4 दिन में? जी निशांत सिंह जी, आपने बहुत अच्छे से बात की, बहुत मैच्योरली हैंडल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। आपको आगे सफलता मिले, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार। थैंक यू कमल जी। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।